Assalamu alaikum. Please open your maths book, count on book 4, and this is your lecture number 9. Our today's topic is highest common factor HCF at page number 34. और ये पढ़ने के बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2E करेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है ये समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉमन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स तो आपने अच्छी तरह देख लिए। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं किसी नंबर के, प्राइम फैक्टर्स कैसे बनाते हैं, ये सब आपने सीख लिया अपनी पिछली एक्सरसाइजेज में, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं अब हम वो देखते हैं। कॉमन फैक्टर्स, फैक्टर्स विच आर कॉमन अमंग 2 और मोर नंबर्स। लेट्स सपोज आपको 2 नंबर्स दिए हुए हैं, उसके आपने फैक्टर्स फाइंड किए। अब उन फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर जो दोनों नंबर्स के हैं उसे बोलेंगे कॉमन फैक्टर, ठीक है। लेट्स सपोज ये 2 नंबर हैं आपके पास 10, 18। अब इन दोनों के कॉमन फैक्टर बताने हैं आपने, तो आप इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो फिर कॉमन फैक्टर फाइंड होंगे ना। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं, 10 के फैक्टर्स और 18 के फैक्टर्स। अब मैंने सिर्फ फैक्टर्स का है, आपको प्राइम फैक्टर्स नहीं कहा, ठीक है। आपने प्राइम फैक्टर्स नहीं, जस्ट इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं। फैक्टर्स फाइंड करने का मेथड याद है ना आपको। 10 के लिए करना है 1 10s are 10, ठीक है। सो 1 एक फैक्टर हो गया। 2 में आता है 10, 2 5s are 10, सो 2 एक और फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में आता है 4 में, 5 में, 5 2s are 10, मीन्स के फिर से ये रिपीट हुआ। तो हमारा प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ चला गया, ठीक है। सो क्या फैक्टर्स बने आपके 1 2 5 10। 1 से स्टार्ट हुआ और अपने ही नंबर पे ख़त्म हो गया, और ये बाकी के फैक्टर्स, ठीक है। याद है ना ये फैक्टर वाला मेथड। तो आपने 10 के फैक्टर्स फाइंड कर लिए। इसी तरह आपने अब 18 के फैक्टर्स बनाने हैं जी। तो 18 के क्या बनेंगे, 1 18s are 18, 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9s are 18, 3 में 3 6s are 18, ठीक है। 4 में नहीं आता, 5 में भी नहीं आता, 6 में आता है, फिर से ये स्टार्ट। तो जब आपका प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाए तो बस आपके फैक्टर्स ख़त्म। तो क्या फैक्टर्स बने 1 2 3 6 9 18, ठीक है। 1 2 3 6 9 18, ये आपके फैक्टर्स बन गए। 10 और 18 के फैक्टर्स आपने बना लिए। अब आपने इसमें से कॉमन फैक्टर बनाना है। कोई ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों में आता हो, जो इन दोनों के फैक्टर्स हो। ये देखिए 1 का फैक्टर दोनों में आता है, इसके अलावा 2, ठीक है। 2 भी ऐसा फैक्टर है जो इन दोनों का फैक्टर है, और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो दोनों में आता हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं कॉमन फैक्टर। सो हमारे कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए 1 और 2। बस यही आपका क्वेश्चन था, कॉमन फैक्टर्स के 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के जब आप फैक्टर्स फाइंड करें उनमें से कोई कॉमन हो तो वो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है। को समझ आ गई कॉमन फैक्टर क्या होता है, क्लियर है। सो एक्सरसाइज 2E पेज नंबर 37, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। राइट द फैक्टर्स एंड सर्कल द कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ये आपने बिल्कुल इसी मेथड से करना है। मैंने पार्ट A किया है, आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं, इनके फैक्टर्स फाइंड करने हैं और जो कॉमन है उनको सर्कल करना है, तो वो आपके कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अभी आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। इस तरह एक एक टॉपिक सीखते जाएं और साथ ही उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। आपने बिल्कुल मेरे साथ साथ एक्सरसाइज पे रहना है, आपने पीछे नहीं रह जाना और काम पाइल अप नहीं कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कॉमन फैक्टर वाले मेथड से हो जाएगा, ओके। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने के लिए 2 से 3 तरीके हैं हमारे पास। फर्स्ट मेथड इज़ कॉमन फैक्टर मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एंड थर्ड इज़ लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन तीनों तरीक़ों से हम HCF फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। और अब हम 1 बाय 1 इन सब मेथड्स को देखते हैं। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय कॉमन फैक्टर मेथड में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा डिजिट आता है कॉमन फैक्टर्स में से, जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है उसी को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कह देते हैं, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास दो नंबर हैं 42, 70, ठीक है। इन दोनों नंबर्स का अगर मैं आपसे कहूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करें तो आप क्या करेंगे? इसके स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले आप इनके फैक्टर्स फाइंड करेंगे, फिर कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो 3 स्टेप्स में आप ये क्वेश्चन करेंगे। पहले इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। फिर उनमें जो कॉमन होगा कॉमन फैक्टर बताएंगे, फिर उन कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। तो ये सिंपल फैक्टर मेथड है, दिस इज़ नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं होना, फैक्टर मेथड और प्राइम फैक्टर मेथड डिफरेंट है, ठीक है। सो अब हम 42 के फैक्टर्स देखते हैं। 42 के फैक्टर्स बनाने आते हैं ना आपको? हर क्वेश्चन में मैं आपके बनवा रही हूँ 42 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे। 1 42s are 42, 2 के टेबल में आता है 42, 2 2s are 4, 2 1s are 2, ठीक है। और 3 के टेबल में आता है 3 1s are 2 एंड 3 4s are 12, यस 3 के टेबल में भी आता है। 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 5 में भी नहीं आता। 6 7s are 42, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 7 का टेबल स्टार्ट हो जाता है, 7 6 are मीन्स कि आपका प्रोसेस रिवर्स हो गया। तो दैट्स मीन के बस इतने ही फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। जैसे ही आपका दोबारा वही डिजिट यूज़ हो तो आपके फैक्टर्स मतलब कंप्लीट हो गए। सब कितने फैक्टर्स बने? 1 2 3 6 7 14 21 42। ये सब फैक्टर्स अब मैं यहाँ लिखूँगी। 1 2 3 6 7 14 ओके 21 एंड 42। 1 पे फैक्टर बनना स्टार्ट हुए और उसी नंबर पे ख़त्म हुए। हमने बहुत बार फैक्टर्स बनाना सीख लिए हैं, ठीक है। अब इसी तरह 70 के फैक्टर्स बनाते हैं। 1 70s are 70, 2 में आता है 70, 2 3s are 6, 2 5s are 10, यस आता है, ठीक है। 3 में आता है, 3 में नहीं आता। आप हर डिजिट पे इसको डिवाइड करके देख लें। 4 में भी ये नहीं आता, ठीक है। 5 के टेबल में 70 आता है, 5 1s are 5 और 2 कैरी के 5 4s are 20, ठीक है, आता है। 6 में भी नहीं आता। 7 में आता है, 7 10s are 70, ठीक है। इस तरह 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता और फिर 10 में आता है। तो मतलब आपका दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट। तो आपके इतने ही फैक्टर्स बनेंगे। तो क्या फैक्टर्स बने? 1 2 5, ठीक है, 7 और 10 14 35 एंड 70, ठीक है। तो फैक्टर्स बना लिया आपने इन सब के। अब देखिए फैक्टर्स बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉमन फैक्टर। आपके इनमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 1 इसमें भी है और इसमें भी, सो ये आपका कॉमन फैक्टर हो गया। 2 भी है, ठीक है, और इसके अलावा कोई है 7 है, ठीक है। बस इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आपके 3 कॉमन फैक्टर्स बने। तो अब जो भी आपके कॉमन फैक्टर्स है वो यहाँ 1 2 और 7, ठीक है। ये तीनों फैक्टर्स जो हैं वो दोनों में है, 42 में भी 72 में भी 70 में भी। सो हमने पहले फैक्टर्स फाइंड किए, फिर कॉमन फैक्टर। अब इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? ऑफ कोर्स 7। सो 7 ही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर्स के मेथड के थ्रू आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाला? पहले उन नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड किए, फिर उनमें से कॉमन फैक्टर फाइंड किए और फिर उन कॉमन फैक्टर में से जो सबसे बड़ा डिजिट था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। इजी है, समझ आएगी आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका इसी रूल के थ्रू होगा जैसे मैंने अभी किया है। सो पॉज करें अपनी वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट सॉल्व करें, ठीक है। बिल्कुल इस तरह पहले आपने फैक्टर फाइंड करने हैं, फिर कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 भी बिल्कुल इसी तरह का है। इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। आपने 3 डिजिट्स के फैक्टर्स फाइंड करके फिर कॉमन फैक्टर और फिर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये भी बिल्कुल सेम वही तरीका है, ठीक है। HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, उसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इज़ द HCF बाय दिस मेथड। यानी इसमें आपने प्राइम फैक्टर से फैक्टराइजेशन करनी है और फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। वो जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास HCF आएगा, ठीक है। सो ये वाला मेथड प्रीवियस मेथड से डिफरेंट है, ठीक है। उसमें जो भी हाईएस्ट या बिगर डिजिट था वो हमारा HCF था, ठीक है। सिंपल
फैक्टर मेथड से। प्राइम फैक्टर मेथड में कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो हमारा HCF होता है, ठीक है। ये आपको मेथड मैंने सिखाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1s are 2, 1 कैरी चला गया, ठीक है। 2 1s are 2, 1 कैरी, ये बन गया 12। 2 6s are 12, ठीक है, कंप्लीट। 0 0 वैसे ही आ जाएंगे, ठीक है। सो ये आपका कंप्लीट डिवाइड हो गया। नेक्स्ट ये फिर 2 पे आ रहा है। 2 8s are 16, 2 8s are 16 और ज़ीरोज़ आपके वैसे आ जाएंगे। अगर इस तरह नहीं आता आप इसको डिवाइड करके देख लें, ठीक है, बट आपको ये मेथड भी आना चाहिए। ओके, 2 4s are 8 और बाकी ज़ीरोज़ वैसे ही। फिर से 2 पे 2 2s are 4 0 0, ठीक है। फिर 2 पे 2 1s are 2 0 0, ठीक है। ओके, 2 5s are 10 एंड 0। फिर 2 पे जा रहा है। 2 2s are 4, एक एक डिजिट करके। 2 2s are 4, 1 कैरी, ये बन गया 10, ठीक है। 2 5s are 10, ओके, क्लियर। 25 अब 2 पे नहीं जाता। फिर हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। 3 पे आता है नहीं, 4 पे भी नहीं, 5 पे आता है, ठीक है। तो 5 5s are 25, ठीक है। अब ये 5 है, 5 1s are 5। तो मैंने आपको बताया जैसे ही 1 आ जाए आपका ख़त्म प्रोसेस, ठीक है। 1 आ गया सो आपके प्राइम फैक्टर मेथड हो गया। तो अब इसके जो हैं प्राइम फैक्टर्स क्या बने, मींस के 3200 के प्राइम फैक्टर्स क्या आए, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। चलें अब आप मुझे लिखवाएं। 2 × 2 × 2, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 टाइम्स 2 है, ठीक है। 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 2s एंड 2 टाइम्स 5, ठीक है। सो आपके जितने फैक्टर्स यहाँ हैं वो सब लिखने आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखें, 3200 ही आना चाहिए, ठीक है। सो ये 3200 के प्राइम फैक्टर्स हैं। ये देखें ये सब प्राइम हैं, सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। 2 और 5 किसी और टेबल पे नहीं जाता। आपके यहाँ पे कोई कॉम्पोजिट फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 पेज 38 पे, यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी से। तो यही मैंने आपको पार्ट 3200 किया है, आपने बाकी के पार्ट्स करने हैं। सिर्फ आपने अभी प्राइम फैक्टर्स बताए हैं कि प्राइम फैक्टर्स कैसे बनते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 है कि यूज़ डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF, ठीक है। तो अब हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करके आगे HCF भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर फाइंड किए, ठीक है। इस तरह ये आपने सिर्फ प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए और बस ये आपका आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपने प्राइम डिवीजन मेथड मतलब प्राइम फैक्टर मेथड से प्राइम फैक्टर्स बताए, उसके बाद HCF भी बताना है, ठीक है। HCF कैसे बताए, हाउ टू फाइंड HCF बाय प्राइम फैक्टर मेथड। प्राइम फैक्टर मेथड से HCF कैसे फाइंड करते हैं। सो आपके पास 3 नंबर्स हैं, इन तीनों के हम सेपरेटली प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। ओके, 64 के करते हैं। 2 से स्टार्ट करें। 2 3s are 6, 2 3s are 6, 2 2s are 4। नेक्स्ट फिर ये 2 पे आ रहा है। 2 1s are 2, 1 कैरी, ये बन गया 12। क्या हुआ, 2 6s are 12, ठीक है। अब 16 2 के टेबल में आता है, यस। 2 8s are 16, फिर 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। सो जब आपका 1 आ गया तो ये कंप्लीट हो गया 64 के प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। अब 148 पे आते हैं। 2 7s are 14, ठीक है, एंड 8 है। 2 4s are 8। नेक्स्ट फिर 2 पे आ रहा है। 2 3s are 6, 1 कैरी, ये बन गया 14। 2 7s are 14, ठीक है। अब यूनिट प्लेस पे आपका इवन नंबर नहीं है तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे भी ये नहीं आ रहा, 4 में भी नहीं, 5 में, 6 में।
ठीक है, ये किसी टेबल पे नहीं आता, 37 सिर्फ अपने टेबल पे जाएगा। तो 37 1s are 37, ठीक है, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 60, इसको भी 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 3s are 6 and 0, 2 1s are 2, 1 कैरी, ये बन गया 10, 2 5s are 10, ठीक है। अब 15 2 के टेबल पे नहीं आता तो इसको 3 पे करते हैं। 3 5s are 15 एंड 5 1s are 5। सो ये सबके प्राइम फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए, ठीक है। तीनों के प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं अब। 64 के प्राइम फैक्टर्स, ये सब फैक्टर्स 64 के, ठीक है, ये हम यहाँ लिखते हैं। सो तीनों के प्राइम फैक्टर्स ये जो थे ये वाले, ठीक है, ये मैंने सब वहाँ लिख लिए। ओके, अब प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कॉमन फैक्टर्स। अब इन तीनों के जो प्राइम फैक्टर्स में कॉमन है कोई, ये देखें, ये 2 इन तीनों में आ रहा है तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। नेक्स्ट वाला 2 यस सब में है, ठीक है, ये भी कॉमन फैक्टर हो गया। 3 किसी में भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तीनों में आपका कोई फैक्टर सेम होना चाहिए, जो कि हमारे पास आया 2 टाइम्स 2 आया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला। आपने ये नहीं सोचना कि पहले 2 लिख लिया, ये नेक्स्ट कॉमन फैक्टर आया, ठीक है। तो आपके पास 2 कॉमन फैक्टर आए और वो 2 हैं। अब HCF कैसे करेंगे फाइंड? फैक्टर मेथड में क्या होता था, जो बड़ा डिजिट होता था वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता था, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है कि आपके जितने भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उन सबको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। आपने ये नहीं देखना कि कौन सा बड़ा डिजिट है, ठीक है। प्राइम फैक्टर मेथड में आपने सब कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, सो 4 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है फैक्टर मेथड में और प्राइम फैक्टर मेथड में, ठीक है। फैक्टर मेथड में आपने जो बड़ा डिजिट है वो आपका HCF होगा और प्राइम फैक्टर मेथड में आपने सब कॉमन फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, अगर सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आएगा तो वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई कॉमन फैक्टर ही ना हो, तो जब कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा तो फिर आपका HCF भी कोई नहीं होगा, ठीक है। सो हर तरह का क्वेश्चन आपको दिया जा सकता है, आपको जस्ट मेथड आना चाहिए, ठीक है। सो पेज नंबर 39 पे क्वेश्चन नंबर 8, ये आपने इसी तरह से करना है जैसे मैंने किया है। इसमें ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं और ऐसे भी हैं जिनमें सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, तो वही आपका HCF होगा, ठीक है। तो आपने सारे पार्ट्स करके देखने हैं और इस तरह HCF फाइंड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 के को प्राइम नंबर्स वाले पेयर्स कौन से हैं? को प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले भी करवाए हैं। ऐसे नंबर जिनका कॉमन फैक्टर से 1 हो, ठीक है, उनको को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। ये देखें 2 और 3 का फैक्टर्स फाइंड किए, उनमें से कॉमन फैक्टर से 1 ही था, तो ये को प्राइम नंबर है। सो क्वेश्चन नंबर 9 में आप इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करें। अगर उनमें कॉमन फैक्टर से 1 होता है तो वो आपका को प्राइम नंबर है। अगर 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहे हैं तो फिर वो को प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। सो ये आपने करके इसको सर्कल करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। एक्सरसाइज जो है आपकी 2E, और इन टॉपिक्स को लेके आप ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs का सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये आपने कर लेना है बुक पे, ठीक है, इसे बुक पे सॉल्व कर लेना है। और क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 9 तक आपके सब पार्ट्स आपकी कॉपी पे हों, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ओके। सो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।